नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्माकोग्नोसी से ट्रोपेन अल्कलॉइड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं आसान भाषा में। तो सबसे पहले ट्रोपेन अल्कलॉइड्स को याद करने के लिए उसमें कौन से ड्रग आते हैं उसके लिए ट्रिक्स देखते हैं। तो इसमें जो भी ड्रग आते हैं ना वो आते हैं बी, डी, एस और आता है डी, सी और एच। ठीक है, ये सभी ड्रग आते हैं ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के अंदर। तो इन सभी के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो चलिए एक एक करके ये ड्रग्स भी समझ लेते हैं। तो देखिए, ये ट्रोपेन को है ना आपने याद रख लेना है ट्रॉफी से। ठीक है, तो ये ट्रोपेन को याद रखेंगे हम ट्रॉफी से। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बीडीएस और डीसीएच है ना, ये डिग्रीज है डॉक्टर की। ये होता है बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, ये डॉक्टर हो गया दांतों का। और ये डीसीएच हो गया डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ के लिए। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो डॉक्टर है। तो डॉक्टर को क्या मिल रहा है? ट्रॉफी मिल रही है। तो ट्रोपेन से ट्रॉफी को याद रखना है। और ट्रॉफी किसे मिलेगी? डॉक्टर को मिलेगी। अब इसमें से एक एक ड्रग को पढ़ लेते हैं। तो ये जो है बैचलर है, तो बैचलर से बोलना है कि बैचलर बैल होता है। बैचलर बैल यानी कि बेलाडोना। बैचलर बैल, तो ये जो बेलाडोना बना तो इसका नाम क्या है? एट्रोपा बेलाडोना। हम तो ट्रोपेन पढ़ ही रहे हैं, तो इसके ड्रग का नाम होगा एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, ये ए बी बन जाएगा ना, ए बी। ये बेलाडोना के पहले ए लगा देना है, बी से पहले ए बी बनेगा तो एट्रोपा बेलाडोना बन जाएगा। तो एट्रोपा बेलाडोना के लिए आपको इसका सिनोनिम भी पता होना चाहिए, जो हर बार एग्जाम में पूछते हैं। तो इसका सिनोनिम है डेडली नाइट शेड। डेडली नाइट शेड। ठीक है, तो आपको बोलना है कि नाइट में बैल जो है ना डेड हो गया। नाइट के शेड शेड में बैल जो है ना वो डेड हो गया। ठीक है, शेड रहता है बैल को बांधने की जगह, तो उसके अंदर रात में क्या हो गया? वो बैल डेड हो गया। तो इससे आपको ये आसानी से याद रह जाएगा कि डेड किसकी हुई है? रात में बैल की हो गई है। और बैल यानी कौन? बेलाडोना। ठीक है, बैल कैसा है? बैचलर है, तो ये बैचलर से बना बेलाडोना यानी कि एट्रोपा बेलाडोना। उसका सिनोनिम हो गया डेडली नाइट शेड। ठीक है, तो ये दोस्तों ये ड्रग भूलेगा नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं डेंटल। बैचलर तो हो गया, अब डेंटल। डेंटल क्या करेगा? डेंटल चेक करता है दांत को। तो ये लिख दिए मैंने दांत, तो दांत से आपको याद आना है धतूरा। तो ये हुआ धतूरा। तो अगर आपका कोई दांत खराब हो तो वो डॉक्टर क्या करता है? उसमें मेटल भर देता है। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? धतूरा मेटल। अब जो धतूरा मेटल है उसका सिनोनिम भी देख लेना है हमें। इसका सिनोनिम होता है एंजल्स ट्रम्पेट। एंजल्स ट्रम्पेट। तो ट्रम्पेट यानी कैसा? इसको बांसुरी के जैसा समझ लो। तो ये बांसुरी है ना, दांतों में रख के हम बजा रहे हैं। जो मेटल की बांसुरी है वो हम दांतों में रख के बजा रहे हैं। क्यों? एंजल को बुलाने के लिए। तो एंजल्स ट्रम्पेट धतूरा मेटल का क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। ठीक है, तो ये भी ड्रग आपको भूलेगा नहीं, अच्छे से याद रह जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं यस की तरफ। ये क्या है? साइंस है। बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। साइंस
पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? साइंस पढ़ने के लिए स्टैमिना होना चाहिए। तो स्टैमिना से याद रखना है आपको स्ट्रैमोनियम। तो स्ट्रैमोनियम यानी कि स्टैमिना होना चाहिए साइंस पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रैमोनियम के साथ में ये जो डी अटैच है ना, इसी को इसमें लिखना है, स्ट्रैमोनियम धतूरा। तो ये उसका बायोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा। इसका सिनोनिम भी देख लेते हैं। इसका सिनोनिम है थॉर्न एप्पल। जब साइंस है तो आपको एप्पल तो याद रह जाएगा। जब भी साइंस में न्यूटन का नाम आता है तो एप्पल पेड़ से गिरा था, तो साइंस वाला एप्पल होता है। अब ये थॉर्न को भी याद रखना। थॉर्न देखो हॉलीवुड मूवी में होता है थॉर्न, तो वो थॉर्न का स्टेमिना बहुत होता है, तो स्टेमिना थॉर्न का होता है, ठीक है। या फिर एप्पल खा के थॉर्न ने स्टेमिना बनाया, ऐसे याद रखना है आपको। स्टेमिना है एप्पल खा के बनाया, किसने? थॉर्न ने बनाया है। तो ये भी इसका सिनोनिम आपको ऐसे याद रह जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डी। डी से बनता है, देखिए ये यहाँ पे डी तो डेंटल का हो गया, दांत। ये जो डी है ना, ये डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ के लिए। तो इसको क्या बोलना है? डिप्लोमेटिक जो भी क्रिकेटर होते हैं, डिप्लोमेटिक जो भी क्रिकेटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं? डुबा देते हैं एशिया को। डुबा देते हैं एशिया को, डुबोएशिया, ठीक है। डुबा देते हैं एशिया को। कैसे डुबा देंगे वो कैसे डुबा देते हैं? वो कॉर्क बॉलिंग डालते हैं ना, कॉर्क से बॉल डालते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉक ट्री या फिर कॉक उड़। कॉक उड़ बोलेंगे इसको, या फिर कॉक ट्री इसका सिनोनिम होता है। देखो डिप्लोमेटिक जो भी क्रिकेटर है वो एशिया को डुबा देंगे एशिया को कॉर्क बॉल डाल के। और कॉर्क बॉल डालेंगे तो एशिया डूब जाएगा। ये किसका ओपिनियन है? ये माय ओपिनियन है। ये सब कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, यानी माय ओपिनियन है। तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है उसका नाम है डुबाएशिया मायोपोरॉइड्स। माय ओपिनियन से याद रखना है इसे, ठीक है। डिप्लोमेटिक क्रिकेटर कॉर्क बॉल डाल के एशिया को डुबा देगा, ये माय ओपिनियन है। तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है, ऐसे ही याद रखो तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट ड्रग है यहाँ पे चाइल्ड वाला। तो डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ है ना, ये चाइल्ड वाला है। तो ये चाइल्ड वाला जो है ना, ये जो इसका नाम है कोका। तो ऐसा कल्पना करिए कि ये जो चाइल्ड बैठा है वो टैक्सी में बैठा है और काफ़ी इरिटेट हो रहा है। उसके हाथ में कोका की बोतल है। अब इरिटेट होगा तो कोका की बोतल वो फेंक देगा, थ्रो करेगा, टैक्सी के बाहर थ्रो करेगा। कहाँ? झील में। टैक्सी के बाहर जो झील है उसमें उसमें उसने कोका की बोतल को थ्रो कर दिया। तो आपको इस ड्रग का नाम हम बताते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है इरिथ्रोजाइलॉन कोका या फिर इरिथ्रोजाइलॉन ट्रुक्सिलेंस। तो हमने क्या कहा? कोई चाइल्ड है जो टैक्सी में बैठा है, ट्रुक्सिलेंस टैक्सी में बैठा है, इरिटेट हो गया, यानी कि इरिटेट हो गया तो उसने कोका की बोतल को थ्रो कर दिया। कहाँ? झील में। तो ऐसे करके आपको इरिथ्रोजाइलॉन याद रहे जाएगा, ठीक है। और इरिटेट होके थ्रो किया झील में कोका की बोतल। तो इसकी फैमिली भी आपने याद रख लेनी है। इसकी फैमिली है इसी के नाम से, इरिथ्रोजाइलॉन के नाम से, इरिथ्रोजाइलेसी। ये इसकी फैमिली है। चाइल्ड है, कोका की बोतल इरिटेट होके थ्रो कर दी झील के अंदर, ठीक है। और टैक्सी में बैठा है तो ट्रुक्सिलेंस। और इस ट्रुक्सिलेंस से याद रखना है
इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है अल्फा ट्रुक्सिलिन। टैक्सी में बैठा हुआ है जो चाइल्ड, उसके पास क्या है, ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसका अल्फा ट्रुक्सिलिन। तो ये याद रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज याद रखनी है जिस पर शायद क्वेश्चन बने, जो जावा को जावा कोका होता है, वो कोकेन के ये जो ड्रग है ना, कोकेन अल्केलॉइड के, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अल्केलॉइड प्रेजेंट होता है वो जावा कोका में होता है। अप्रोक्सीमेटली 2% अल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। इनके इसमें कोकेन कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अल्केलॉइड प्रेजेंट रहने वाला ये जावा कोका होता है, ठीक है। तो आपको इसको याद रख लेना है, ये जावा कोका को। नेक्स्ट ड्रग हमारा जो बचा है उसे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है एच से। ये एच क्या है, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ। तो ये हेल्थ है, तो हेल्थ को याद रखना है, हमेशा हेल्थ बना के रखना है, ठीक है। हमेशा हमेशा हेल्थ अच्छी होनी, हमेशा से हमें याद रखना है हायोसैमस। हायोसैमस को याद रखना है। तो हमेशा हमें क्या बना के रखना है, हेल्थ बना के रखना है। तो ये हमेशा से हायोसैमस। तो हमेशा हेल्थ कैसे बने, तो हमेशा हेल्थ हेन खा के बनाना है, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम है ना, हेन खा के हमें हेल्थ बनानी है, तो हेन बनाए हेल्थ, हेन बेन। तो हेन बेन इसका सिनोनिम है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में सिनोनिम। ये थॉर्न एप्पल भी पूछते हैं, थॉर्न एप्पल खा के स्टेमिना बढ़ाया है थॉर्न ने। तो ये जो हायोसैमस है ना, इसको हेनबेन इसका सिनोनिम है। और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो भी देख लेते हैं। अगर हमेशा आप हेल्थ बना के रखेंगे, हेन खा के हेल्थ बना के रखेंगे हमेशा, तो आपको किसी की नज़र नहीं लगेगी। नज़र यानी कि नाइगर बोलते हैं इसको, नाइजर बोल दीजिए। तो हायोसैमस नाइजर इसका बायोलॉजिकल सोर्स बन जाएगा। तो आपको ये 6 के 6 ड्रग अच्छे से याद हो गए होंगे। तो अभी चलते हैं इनकी फैमिली देखते हैं। एक की तो फैमिली हमने यहीं पर देख ली, जो कोका अल्केलॉइड है ना, उसकी फैमिली क्या थी, वो चाइल्ड था, वो टैक्सी में बैठा था, इरिटेट होके थ्रो कर दिया झील में कोका की बोतल। तो इरिथ्रोजाइलेसी फैमिली हो गई उसकी। अब बचे जो 5 ड्रग है ना, ये पांचों के पांचों ड्रग की फैमिली एक ही है, एक ही फैमिली के अंदर आते हैं वो। और उनकी फैमिली है सोलैनसी। सोलैनसी फैमिली से ये सभी ट्रोपेन अल्केलॉइड्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ कोका जो है, कोकेन अल्केलॉइड, वो इरिथ्रोजाइलेसी फैमिली से है। और बाकी सभी के सभी जो है वो सोलैनसी फैमिली से है। इसमें बी डी एस आया और डी और एच आया, और जो सी बचा वो इरिथ्रोजाइलेसी, ठीक है। इसे कोका ही याद रखना है, ये कोकोआ नहीं है, कोकोआ अलग ड्रग होता है, ठीक है। तो इसे कोका ही याद रखना है, कोका याद रखिए। कोका कोकोआ के साथ में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये देखो ये कोकोआ है ना, ये अलग ड्रग होता है, ये यहाँ नहीं, यहाँ कोका ही याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या होते हैं। ये जो भी अल्केलॉइड्स है ट्रोपेन वाले, तो इनमें सभी में होता है हायोसिन होगा, हायोसियामाइन होगा, और सबसे खास होता है इसमें तो एट्रोपिन होगा, समझे। और नेक्स्ट है जो कोका है, तो कोका में क्या क्या होता है वो भी देख लेना है। जो कोका है, कोका में होता है इकोगोनिन। इकोगोनिन का जब भी नाम आए तो कोका को याद कर लेना। इसमें एक होता है कोकेन भी, कोकेन होता है इसमें। और कोकेन क्या है, ये एक लोकल एनेस्थेटिक है।
लोकल एनेस्थेटिक है ये कोकेन। तो आपको ये भूलना नहीं है, ये ट्रोपेन अल्केलॉइड्स और ये कोका में होता है इकोगोनिन, कोकेन। कोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनके केमिकल टेस्ट के बारे में। देखिए इसका केमिकल टेस्ट होता है, आपको क्या करना है, एट्रोपिन, एट्रोपिन को मिलाना है H2SO4 के साथ में, फिर ड्राइंग होने देनी है, उसके बाद में KOH डालना है, तो उसके बाद में ये आपको देगा पर्पल कलर। और ये जो टेस्ट बता रहा हूँ वो वेरी फेमस टेस्ट है जिसका नाम है विटाली मोरिन टेस्ट। ठीक है, विटाली मोरिन को हमने कैसे याद रखा था, मिताली को। तो मिताली को आप बोलिए डॉक्टर मिताली, क्योंकि ये डॉक्टर ग्रुप से है, ट्रोपेन वाला ट्रॉफी ले रही है। तो डॉक्टर मिताली क्या करेगी, देखिए सफ़र करेगी, सफ़र यानी सल्फ्यूरिक एसिड। डॉक्टर मिताली सफ़र करेगी किसमें, कोच में बैठकर। ठीक है, कोई कोच है गाड़ी की और वो गाड़ी कौन सी है, पर्पल ट्रैवल्स। तो पर्पल ट्रैवल्स के कोच में डॉक्टर मिताली सफ़र करेगी। तो आपको ये टेस्ट भी याद रह जाएगा, पर्पल कलर भी याद रह जाएगा। तो ऐसे ही बोलना है, डॉक्टर मिताली सफ़र करेगी कोच में, कौन सी गाड़ी के, पर्पल ट्रैवल्स के गाड़ी में बैठकर। तो आपको ये टेस्ट अच्छे से याद हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आता है कि सिंथेसिस कैसे, कहाँ से होता है इसका। तो इसका सिंथेसिस जो है ना वो ऑर्निथिन से होता है, ऑर्निथिन से बनता है ट्रोपेन या फिर एट्रोपिन। ओके, एट्रोपिन बनेगा कहाँ से, ऑर्निथिन से बनेगा। ये ऑप्शन में होता है, ऑर्निथिन को ही आपको टिक करना है। देखिए इसमें एक नाम भी बनता है, नितिन करके नाम बनेगा इसमें। ठीक है, नितिन जो है, नितिन को आपने एट्रोपिन दे देना है। नितिन ने कौन सा इंजेक्शन देना है, नितिन को एट्रोपिन देना है। फिर ये ऐसे याद रखना है। और नेक्स्ट चलते हैं, इसकी कैटेगरी भी देख लो, एट्रोपिन कौन से कैटेगरी में आएगा। इसका फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है ना वो एंटी कोलिनर्जिक करके है। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो चलिए आशा करते हैं आपको ये ट्रोपेन अल्केलॉइड अच्छे से याद हो गए होंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, आपने की हुई कमेंट हमारे लिए काफ़ी प्रेशियस होती है। मैं हर एक कमेंट देखता हूँ, तो कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। ठीक है, ऐसे लेक्चर्स हम और भी पूरे अपलोड करते रहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।